नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो विषय लेकर के आया हूं काफी वो गंभीर विषय है, सारगर्भित विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे सुख समृद्धि और श्री की प्राप्ति हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। योगी हो या भोगी हो, सबको श्री की जरूरत है। योगी को कम की जरूरत है, वह कम श्री के प्राप्त पर भी अपना जीवन यापन कर लेता है, और भोगी को ढेर सारे श्री की जरूरत है, ढेर सारे धन संपदा और लक्ष्मी की जरूरत है। तो इसलिए आज जिस मंत्र की उपासना की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और उस मंत्र की सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी। और यह मंत्र मेरा स्वयं का साधा हुआ है, आप करेंगे तो उससे उसका लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए मंत्र अगर आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसी बात के साथ मैं शुरू करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन बेसिस सभी साधना करते हैं, जो भी चैनल पर आते हैं वो निश्चित तौर पर साधक होते हैं या आध्यात्मिक होते हैं। तो अगर आध्यात्मिक हैं, साधक हैं, तो यह जान लीजिए आपके लिए काफी लोकप्रिय मंत्र है। और श्री अर्थात लक्ष्मी, भगवान नारायण, और नारायण की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है इस मंत्र से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री त्रिगुणी हैं और उनका एक स्वरूप माँ लक्ष्मी का ही होता है। तो अगर मंत्र में आप पूरा गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और अंतिम में 3 बार श्रीम श्रीम लगा करके आप जाप अपना पूरा करते हैं, अनुष्ठान अगर पूरा करते हैं, और तो ये मंत्र जागृत होता है और सभी चक्र जागृत हो चुके हैं। थर्ड आई अगर जागृत हो गई है तो माता जी का दर्शन भी प्राप्त होता है। जो साधक हैं, माँ गायत्री के जो साधक हैं, इस बात को भली भांति समझेंगे और जानेंगे। अगर मान लीजिए आप गायत्री साधक नहीं है, एक साधारण साधक हैं, या अन्य मंत्र आपकी थर्ड आई खुली हुई है किसी अन्य साधना के माध्यम से भी, तब भी इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं और इस मंत्र से लाभ उठा सकते हैं। अगर बहुत भागम भाग की जिंदगी है, ज्यादा व्यस्त हैं आप, पूरा गायत्री मंत्र पढ़ने का आपको समय नहीं है, तो 3 बार श्रीम 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 का ही मंत्र का जाप कीजिए, संकल्प लेकर का अनुष्ठान कीजिए। 1.25 लाख का जाप 3 चरणों में, 2 चरणों में आप पूरा कीजिए। कम से कम 1.25 लाख की जाप होनी चाहिए। और ये इस मंत्र से जब मंत्र जागृत हो जाता है तो धीरे धीरे जब आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे तो मंत्र जितना ही शक्तिशाली होता जाएगा तो आपको धन श्री की सफलता मिलती है, दरिद्रता आपकी दूर होती है। जो काम आपके बिगड़ रहे थे, जिस काम में सफलता नहीं मिल रही थी, आप व्यवसायिक हैं, चाहे नौकरी करने वाले हैं, चाहे जो भी आप अपने जीविकापार्जन के लिए साधन करते हैं और उसमें उस माध्यम से आप धन नहीं कमा पा रहे थे, तो उसे कमाई में आपकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आप उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मेहनत मजदूरी मिलना शुरू हो जाएगा इस मंत्र की सेवन करने से। तो मैं कहूंगा कि यह मंत्र आप करें, या श्रीम श्रीम का 3 बार जाप करें या ध्यान करें, या जाप और ध्यान दोनों करें, तो दोनों से आपको लाभ मिलेगा। आप जाप और ध्यान अगर करते हैं तो दोनों के मंत्र ऊर्जा, मंत्र शक्ति और बढ़ेगी और कम समय में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। केवल जाप करते हैं तो थोड़ा सा विलंब से सफलता मिलेगी, या केवल ध्यान करते हैं तो थोड़ा विलंब से सफलता मिलेगी। यह जान लीजिए, ध्यान के साथ साथ जाप करना बहुत जरूरी होता है। जाप वह एक ऊर्जा है कि जिससे मंत्र देवता बध जाते हैं। संकल्प लेकर के जैसे ही करते हैं उसी से मंत्र देवता बध जाते हैं और उनको आना पड़ता है। जब आप आह्वान करते हैं तो उस मंत्र के देवता को आना पड़ता है, अर्थात माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके त्रिनेत्र खुले हुए हैं तो दर्शन भी होंगे, दर्शन प्राप्त होता है। और यह जान लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो उच्च स्तरीय साधक हैं,
वह बात मेरी समझेंगे और समझ जाएंगे। जो गायत्री के साधक हैं, माँ गायत्री के साधक हैं, वो भी इस बात को समझेंगे, या अन्य जो साधक हैं, संत हैं, साधु महात्मा हैं, वो भी बढ़िया से समझेंगे। हाँ, अब जो पहली बार आए चैनल पर या किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हैं और वो समझने का प्रयास करेंगे, तब उनके समझ के बाहर कीजिए। वो नहीं समझ पाएंगे और फिर आलोचना करेंगे, कहेंगे क्या आपको यह शक्ति प्राप्त हुई है, ये आप करते हैं, ये इस वट वाला बात करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे साधकों से मेरा अनुरोध है कि पहले आप अपना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा कीजिए, तब आध्यात्मिक स्तर ऊंचा कीजिए, फिर आइए हमारे चैनल पर या किसी भी साधक के चैनल पर आप आइए। बगैर जानकारी, आपको कुछ नहीं जानकारी है, आकर के इस वक्त बतियाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप अपना भी समय नुकसान करते हैं और दूसरे का भी समय नुकसान करते हैं। तो वैसे मित्रों से मैं क्षमा चाहूंगा। और हाँ, अगर आपकी उत्सुकता है, आप नए हैं, चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको संतुष्टि दूंगा और बताऊंगा तरीका। और एक निवेदन और करूंगा कि जो आपके जीवंत गुरु हैं, उनके सानिध्य में इन सब साधनाओं को पूरा करें तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और केवल इस वर्ड करने से नहीं मिलेगा, पहले गुरु के प्रति समर्पित हुई है, मंत्र देवता के प्रति समर्पित हुई है, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। और मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि बात मेरी अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, और तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और फिर इसके बाद अगले वीडियो में मैं काली की साधना लेकर के आऊंगा कि कैसे आप काली की साधना कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जब इस मंत्र का जाप करें तो आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान करके करें। अगर थर्ड आई जागृत हो गई है तब भी, नहीं जागृत हुई है तब भी आप विशुद्धि मंत्र जाप के दौरान विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ये माता त्रिगुणी शक्ति का, 9 दुर्गा की शक्ति का यह जगह माना गया है। 9 दुर्गा जागृत होती हैं। तो इसलिए अगर जिस देवी की आराधना करना चाहेंगे तो आपको तेजी से सफलता मिलेगी इस मंत्र के आह्वान के साथ। आप माँ काली का करना चाहते हैं या माँ सरस्वती का करना चाहते हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में आऊँगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय।